अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते हैं। नाज़रीन, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं, और दूसरे वो जो अपनी प्रेजेंस की वजह से दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं। आज जो दोनों लोग मेरे दरमियान मौजूद हैं, आप बहुत सी फीमेल्स के लिए मिसाल हैं। आप दोनों ही वर्किंग लेडीज हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल अंदाज में आप गुफ्तगू करती हैं, इंसानियत की खिदमत के हवाले से कोशिश नजर आती हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर हम देखते हैं सोशल इंटरेक्शन बहुत लाजिम है, और सोशल मीडिया की वजह से अब ये बहुत आसान हो चुका है। एक अच्छे बिजनेस को आप जन्म दे सकते हैं अच्छे सोशल इंटरेक्शन के जरिए। और जो फीमेल्स हैं वो इस हवाले से अब क्वेश्चन नजर आती हैं। और आज मुआशरे के अंदर हर इंसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्निंग्स करना चाहता है, अपनी अर्निंग्स को आसान और मौसूतरीन बनाना चाहता है। और इस हवाले से हम देखते हैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, सभी ये चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने आप को इंगेज कर सकें और एक अच्छे अंदाज को जन्म दे सकें। मज़ीद हम प्रोग्राम में जानेंगे बिजनेसेस में जिद्दत क्या है, ख़वातीन घर बैठ के किस अंदाज में अर्निंग्स कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो किस अंदाज में यूनिवर्सिटी लाइफ ही में अर्निंग्स की तरफ आ सकती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान दोनों मेहमान मौजूद हैं, अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप दोनों ही काम करते नजर आती हैं। आइए बिला ताखिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं हुरम शहजादी। आप फाउंडर हैं रुहमा इंटरनेशनल की। आपने अपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया और स्टूडेंट लाइफ ही में आपको हम देखते रहे बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हैं इंसानियत की फ़लाह के हवाले से, वो ब्लड डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आवाम की रिलीफ पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि आप डोनेशंस इकट्ठे करके आवाम में डोनेट किया करती थी। और यही वजह है कि आपने जैसे यूनिवर्सिटी अपनी मुकम्मल की उसके बाद अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, और आज अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हमें नज़र आती हैं, वहाँ पे अपने बिज़नेस को प्रमोट करती नज़र आती हैं। और स्पेसिफ़िकली आपका जो मिशन है वो ये है कि अपने बिज़नेस के ज़रिए आपका जो बिज़नेस है वो भी टीचिंग है, लोगों को सिखाना है। न्यू जो एक अंदाज है ऑनलाइन अर्निंग्स का कि हर इंसान चाहता है ऑनलाइन अर्निंग्स करें, तो आपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो है वो आवाम के अंदर रोशनास करवाया जहाँ पे लोग इन तमाम तर चीज़ों को सीख सकते हैं, ऑथेंटिक अंदाज में अपनी अर्निंग्स को बना सकते हैं। बहुत से फ्रॉड्स हम देखते हैं ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से, और इन तमाम तर चीज़ों को आपने बहुत करीब से देखा। आपको हम देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ ही में इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आप एड्रेस किया करती थी, और अब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फीमेल्स को गाइड करती नजर आती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को गाइड करती नजर आती हैं, बिजनेस आइडियाज़ उनको देती नजर आती हैं। और आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर तरबियत का फुकदान है। आप लेक्चरार हैं, बहुत से जो नौजवान हैं उनकी तरबियत करती नजर आती हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि मुआशरे के अंदर जो भी बुराइयां हैं उनके ऊपर आप गुफ्तगू करती नजर आती हैं, उनकी रोकथाम के हवाले से कोशिश नजर आती हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं अनहर मोइन। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ से वो हम यहीं से करेंगे। हमारे दरमियान एक जो फीमेल मौजूद हैं, जो मेरे बिल्कुल दाएं जानिब इस वक्त मौजूद हैं। आपने बहुत कम उम्र में अपने बिजनेस का आगाज़ किया, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्निंग्स कैसे की जाएं, अच्छे और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, उनको सीखना कितना लाजिम है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आपने इन पे वर्किंग की, और आज हमारे दरमियान आप मौजूद हैं। आप ही से आगाज़ करेंगे। मैं आगाज़ में आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने अपने बिजनेस का आगाज़ किया, और आपका जो एक माइंड सेट है जो हम पिछले 10 साल से देखते हैं कि इंसानियत की फलाह के हवाले से, तो ऐसा माइंड में क्या था कि आपने इंसानों को ऐसा क्या सिखाना है जिससे वो फ्यूचर में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें?
जैसा कि आपको पता है, सोशल वर्किंग तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ और उसका कह लें कि मेरा एक पैशन है कि मैंने जो है लोगों के साथ जो है उनको हेल्प आउट करना है जितना मैं उनको कर सकती हूँ। तो इसमें ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद ये था कि एक, आपको पता है पैसा हर किसी के लिए बिल्कुल सही, ठीक है। इसका स्टार्ट करने का मकसद ये था एटलीस्ट मैं इतना अर्न कर सकूं कि मैं लोगों पे लगा सकूं। राइट, ठीक है। तो मैं जो है वर्किंग 2018 से ही कर रही थी। पहले एज ए एकेडमिक राइटर वर्क कर रही थी। राइट। और इसके साथ जो है मैंने कुछ आईटी कोर्सेज किए, लाइक वेब डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है। इन सब के साथ जो है मैंने फाइवर पे वर्किंग स्टार्ट की। उस पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है काम स्टार्ट किया। उसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम चलता भी रहा। लेकिन उसमें ये था कि मेरा अकाउंट डी रैंक होने की वजह से मुझे बहुत इशू का फेस करना पड़ा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं हर काम को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो परफॉर्म कर रही हूँ उन सबको कंबाइन करके क्यों ना एक अपनी ही कंपनी स्टार्ट कर दी जाए, जिसमें जिन लोगों को जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उन लोगों को अपने साथ अटैच किया जाए, उनको काम दिया जाए। इसमें यह है कि मेरा काम भी चलता रहेगा और अगले लोगों की भी हेल्प होती रहेगी, उनका भी रोजगार जो है वो स्टार्ट हो सकेगा। तो बस इसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने जो है अपनी कंपनी स्टार्ट की रोहमा इंटरनेशनल के नेम से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। बहुत अच्छे अंदाज में आपने काम किया। और आपने जैसे आगाज में बात की, कहा जाता है कि कोई भी एक जो बिजनेस हुआ करता है वो एक मसले का हल होता है। सोसाइटी का बहुत बड़ा जो मसला है उसका एक हल कोई एक बिजनेस लाजमी तौर पे करता है। और हम देखते हैं दौरे हाजिर में ऑनलाइन अर्निंग्स का जो एक ट्रेंड सेट है, हर इंसान चाहता है कि ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अर्निंग्स कर सके। लेकिन बहुत से लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए इस तरह के डिसीजंस बाद में नहीं ले पाते हैं। तो आपने एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन का इस हवाले से आगाज़ किया। तो मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा, जब आपने आगाज़ किया लोगों को इंगेज करना, स्पेसिफिकली आपने बहुत से फीमेल्स को अपने साथ इंगेज जो है वो किया उस हवाले से, तो ये जो एक वर्किंग थी और ये जो एक टाइम स्पेंड था, ये कैसा था आपके लिए? इसमें कह लें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत एक्सपीरियंस भी हुआ है। और इसमें यह है कि काफ़ी अच्छे लोग जो हैं वो मेरे साथ अटैच हो चुके हुए हैं, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, नेटवर्किंग के हवाले से भी, और मुझे इस चीज़ में भी गाइड करते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर चलना है, प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से मैं टेक ओवर कर सकती हूँ, किस तरीके से टीम वर्क कर सकती हूँ। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें जो है मुझे सीखने को भी मिल रही हैं, सिखाने को भी मिल रही हैं, और एक कह लें कि मिलजुल के काम चल रहा है। बहुत अच्छे अंदाज में आपने बात की। और ये तमाम तरह चीज़ें वो हैं जो हर इंसान कर सकता है। आज हम जिस मौजू पे स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हर इंसान जीरो से हीरो बनना चाहता है। जीरो से हीरो बनने का ख्वाब बचपन ही से एक बच्चा देखना शुरू करता है, और उसके लिए फिर वो क्वेश्चन नजर आता है, जीरो से हीरो बना कैसे जाता है। आपके सामने हीरोज को प्रेजेंट करने का पर्पस यही है कि इनसे हम जान सकें कि जब आपने जीरो से स्टार्ट किया तो वो कौन सी एफर्ट्स थी जो आपको हीरो बनाने में कामयाब रहीं। और इन हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अनहर मौजूद हैं। अनहर, मुआशरे के अंदर हर इंसान जीरो से हीरो बनना चाहता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं डिस्कशन करना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये, शायद आप लोग भी मेरे से मुत्तफिक हो, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टर्नओवर्स आते हैं जहाँ पे हम जीरो हो जाते हैं। राइट, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट लेते हैं, हम स्टडी करते हैं, एक जेन्युइन सी बात है, ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जब वो बाहर निकलते हैं वो जीरो होते हैं। अपने इदारे के वो हीरो होते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, फील्ड में आते हैं, थ्योरी से प्रैक्टिकल में आते हैं, वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है। उस वक्त उन्हें सोचना पड़ता है, हमने इतना पढ़ा है, ये किया, अब हमने इसको प्रैक्टिकली कहाँ पे इंट्रोड्यूस कहाँ करें अपने आप को। ठीक है। उसके बाद उन्हें कोई प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहां पे वो इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में ग्रूम करते हैं, उसके बाद वो एक हीरो की फील्ड में आना शुरू होते हैं। अपने इदारे के वो ऑलरेडी हीरो रह चुके हैं, वो हर एक को बता रहे होते हैं, यहाँ मुझे इतने इनामात मिले हैं, मैंने इतने अवार्ड्स विन किए हुए हैं, मैं तो अपने स्टेज की जो है वो क्वीन थी, और मैं ये हूँ और मैं वो। लेकिन उसे हमें फील्ड में प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज बिल्टअप कर ली। ठीक है। हम एक इदारे में पहुंच के, एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैंने अपनी एक बहुत हाईली लेवल एकेडमी रीसेट की, सब कुछ एडजस्ट किया, कोरोना आ गया। ठीक है। उसमें मेरे साथ जो अटैच थे जितने लेक्चरर्स, ठीक है, बड़े अच्छे प्रोफेसर्स अटैच थे, वो सारे इधर से उधर शिफ्ट हो गए। ठीक है। मेरी एकेडमी जीरो हो गई, वो एक हीरो एकेडमी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने सोचा भी ये क्या हुआ कि अब मैं इसको फिर रीस्टार्ट करूं, फिर मैं इसको जाऊं
लेकिन उस वक्त नया दौर आया, उस वक्त दौर आ गया है बहुत सारे यूट्यूबर्स का, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि उससे पहले लोग ऑनलाइन इतने ज्यादा सोशल एक्टिव नहीं थे, ठीक है, ये जितने ये कोरोना के बाद हुए हैं, लोगों को बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया, वहां से हमें बहुत सारे हीरोज मिलना शुरू हो गए, ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को आइडलाइज करना शुरू हो गए जो कि छुपे हुए थे, ठीक है, हमने उन लोगों को जाना, हमने उनको पहचाना, वो हीरो हमारे सामने आना शुरू हो गए। फिर प्लेटफॉर्म चेंज होते गए, एक वक्त था यूट्यूबर्स का, फिर फेसबुक, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, टिकटॉक, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हमारे पास, हर प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंसर्स निकलना शुरू हो गए वहां से। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं, बहुत सारे लोग जो ये सोशल लोगों को देखते हैं या हमें देखते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग एक दिन में बस आए, इन्होंने 2 टिकटॉक बनाई या इन्होंने 2 कोई रील्स बनाई और उसके बाद ये वायरल हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने भी 0 से स्टार्ट किया। एक वो टाइम था जब मैं वॉइस ओवर्स कर रही थी घर में से, ठीक है, और मैं डिफरेंट किस्म के न्यूज चैनल्स बन गए थे यूट्यूब के ऊपर, और घर बैठे आप जो है वो तबसरे करते थे। इसी तरह एक इंटरनेशनल चैनल था लाट्रा टीवी, वहां पे एज ए ट्रांसक्राइबर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ 6 घंटे काम कर रही थी, ठीक है, जस्ट फॉर टू बिल्ड अप माई CV। क्यों? मेरा ये फील्ड नहीं था, मीडिया मेरा फील्ड नहीं था, मेरा फील्ड लिटरेचर था। बट अगर मैं वही सोचती रहती, फिर जाऊं, पढ़ाऊं, ये करूं, वो करूं, नहीं, आप डिफरेंट फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड से 0 हुए हैं, वहां से आप दोबारा हीरो हो सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टार्ट ही 50s के बाद होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15 की एज में हीरो हो जाते हैं। अब हम अरफा करीम की बात करें तो फिर उसके बाद हम बिल गेट्स की बात करें, दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों का नाम है। उसने भी एक माइक्रोसॉफ्ट में आई, वो भी एक IT की फील्ड से है। तो ये है कि हम सिर्फ अपनी स्ट्रगल जारी रखें, हमने ये नहीं सोचना कि ये दूसरा बंदा हीरो कैसे बना है, कौन सा शॉर्टकट लगाए तो हमने हीरो बन जाना, नहीं, हमने बाय स्टेयर्स जाना है। बहुत अहम बात की आपने, और आप ही की बात को अल्लामा इकबाल कुछ यूं फरमाते हैं कि तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। आज मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि हम अपने आप को पहचानने से कासिर हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बहुत सी एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस अंदाज में हम नताइज अवेल नहीं कर पाते हैं, जिस अंदाज में एक माइंडसेट हम बना के बैठे होते हैं। तो फिर हम स्ट्रगल नहीं करते, हम वहीं पे स्वाइप कर जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। अनहर ने बहुत अहम बात की कि इंसान जब डटा रहता है, जब मुसलसल जिद्दोजहद करता है, जब मुसलसल कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी इंसान की मदद फरमाते हैं। और फिर रोमा इंटरनेशनल जैसे जो लोग हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया, वो हमारे सामने आया होते हैं। और ये जो स्ट्रगल है, ये जो कंटिन्यूसली एफर्ट्स हैं, जो लोग इनको अपने साथ इंगेज किए रखते हैं, वही लोग इस मुआशरे की बागडोर संभालते हैं और इस मुआशरे को एक नया जीने का अंदाज देते हैं। खुरम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया, यकीनन इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स पहले से भी मौजूद हैं और बहुत से न्यू लोग हैं जो इस तरह की फील्ड्स को ज्वाइन करते नजर आते हैं। अगरचे इसका जो ट्रेंड सेट है वो बहुत इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के हम देखते हैं मुआशरे के अंदर बड़ा अजीबोगरीब एक अंदाज पाया जाता है कि फीमेल्स क्या करती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं आ पाता, जिसकी वजह से फिर वो अपने प्रॉब्लम्स में चली जाती हैं, ओवर थिंकिंग में चली जाती है, और यहाँ तक कि वो लाइफ टाइम के लिए भी किसी भी बिजनेस का इनिशिएटिव लेने से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करती हैं। ये जो ट्रेंड सेट है, हर इंसान कहीं ना कहीं पे इसको एक्सपीरियंस करता है। तो मुआशरे के अंदर पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन है ये चीज। तो आप यकीनन बहुत सी फीमेल्स के साथ इंगेज्ड हैं, बहुत सी जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं, उनको बड़े करीब से जानती हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से यही है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे जो है लास्ट 1 ईयर में बहुत लॉस हुआ इस चीज में। मैंने इस कंपनी से पहले जो है अपना एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया था रियल फ्रीक्स के नेम से। उसमें ये था कि मेंस ट्रैक सूट्स का हमने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था और उसको जो है हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी सेल कर रहे थे, मार्केट में भी सेल कर रहे थे। उसमें ये था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप पे। मेरे साथ जो पार्टनर थे वो एक मेल पर्सन थे और इसमें लॉस इस वजह से हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन एक गैप बहुत था। दूसरा ये चीज थी कि मेरे जो डिसीजन थे
या जो बात मैं कहती थी कि हाँ हम लोग ये आइडिया जो है इसको लेके आगे चल सकते हैं, उसमें उनका माइंडसेट कुछ और होता था। तो माइंडसेट डिफरेंट होने की वजह से भी हम लोगों को जो है ना काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और एट द एंड जो है वो हमें बिजनेस स्टॉप करना पड़ा सिर्फ इन्हीं क्लैशेस की वजह से। और इसके बाद मेरा माइंडसेट ये था कि बहुत सी फीमेल्स मैंने ऐसी देखी हैं जिनको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं ऐसे ही। तो अपने उस एक्सपीरियंस के बाद जो फीमेल्स ऐसी हैं उनको हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी के तौर पे। उनको हम उनका माइंडसेट देखते हैं कि वो कौन सा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर उनको गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो न्यू लोग जब आते हैं तो इन चीज़ों को सीख के बहुत अच्छे बिजनेसेस का आगाज़ करते हैं। बहुत से अब मुआशरे के अंदर फीमेल्स को देखते हैं कि जिन्होंने जस्ट एजुकेशन भी नहीं है, जस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस ली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के हवाले से, जैसे रोमा इंटरनेशनल काम कर रही है, तो आज अच्छे अंदाज में वो बिजनेस करते नजर आते हैं। इसी अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। यहाँ पे बहुत अहम बात की कि ब्रेन ट्रेसी भी इसी अंदाज में बात करते हैं कि ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन कवानीन में से कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कानून है जिसको इंसान अपना ले तो कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज मुआशरे में इस चीज़ का फुकदान है। जैसे यहाँ बात की कि हमारा यहाँ पे मसला ये है कि हम कंटिन्यूटी जो है वो नहीं दिखा पाते अपने बिजनेसेस के अंदर, अपनी जॉब्स के अंदर, अपने जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और हर एक्सपीरियंस जो होता है वो यकीनन इंसान को एक नए एक्सपोजर की तरफ लेके जाता है और एक नए माइंडसेट को जन्म देता है। जैसे यहाँ पे आपने बात की कि आपका जो माइंडसेट जब चेंज नहीं हो पा रहा था तो बिजनेस वाइप कर गया, लेकिन इसके बावजूद आपने एक नए प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया जिसको आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप रन करती हैं। तो मज़ीद आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से यही है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना एक प्रॉपर माइंडसेट, जिस तरह आपने बात की, यही रखें कि अगर आपने करना है स्टार्ट तो फिर आपने इसको एंड तक लेके चलना है, बीच में इसको स्किप नहीं करना। और हर्डल्स तो बहुत आती रहती हैं, आपने जो है उनको उस पर पूरा उतरना है, बजाय इसके कि आप डिसहार्ट होके और उस चीज़ को स्टॉप कर दें। अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो आप अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोग देखें जो आपको उस चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं। आजकल जो है बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे मेन चीज़ ही नेटवर्किंग है। आपकी नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी नेटवर्किंग होगी, आप अपने बिजनेस को उतने ही अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे। बहुत अहम बात की आपने यहाँ पे, और नेटवर्किंग बहुत लाजिम है। और बीइंग अ फीमेल आप इस पूरे बिजनेस को रन भी करती हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने आते होंगे, बहुत सी फीमेल्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आना चाहती हैं और इस वक्त आपको यहाँ पे देख रही हैं। जानना बस ये चाहती हैं कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो माइंडसेट आता है कि हर तरह के लोग आपके सामने आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जब आप कोई चीज़ सेल आउट कर रहे होते हैं तो हर तरह के क्लाइंट्स को आपको डील करना पड़ता है। तो बहुत से नॉन सीरियस जो क्लाइंट्स हैं वो स्पेसिफिकली फीमेल्स को तंग करते नजर आते हैं। हम माशरे के अंदर एक कॉमनली ये चीज़ें देखते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे आप जो है वो कवर करती हैं? इन चीज़ों से निकलने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप अपनाती हैं और फीमेल्स भी अपना सकती हैं जो यहाँ पे आना चाहती हैं प्लेटफॉर्म्स पे? इसमें अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बात करें, स्पेशली जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, एड्स रन करते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऐसा होता है बहुत जो है ना नॉन सीरियस पर्सन्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं। हम एक हद तक उनको डील करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी सर्विसेज बताते हैं। अगर तो हमें लगता है कि वो सीरियस हैं, वो वाकई ही हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि हमारा टाइम वेस्ट करें। इसमें हम लोग एक चीज़ ये करते हैं कि मैंने जो ये तरीकाकार अपनाया हुआ है, हम लोग जो है ना अगर एड्स के थ्रू लेकर आ रहे हैं ना ऑडियंस, तो हमने एक मेल पर्सन रखा हुआ है जो उस चीज को डील करे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स के साथ लोग जो हैं वो जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके स्टार्ट हो जाते हैं गॉसिप्स करना। मेल जो हैं वो उनको जरा तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेप तो ये है कि हम लोगों ने एक मेल पर्सन रखा हुआ है जो इन चीजों को डील कर रहा होता है। अगर फीमेल्स खुद भी डील कर रही होती हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर तो हमें सीरियसनेस उसमें शो हो रही है
तो हम उससे कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं, वरना उसको स्किप करके जो है ना नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता है। अनहर हमारे दरमियान मौजूद हैं। फीमेल हरासमेंट के हवाले से बहुत से इश्यूज जो हैं वो फीमेल्स को फेस करना पड़ते हैं जब वो वर्किंग लेडीज अपनी वर्किंग्स के लिए बाहर निकलती हैं। तो आप कोई एहतियाती तदाबीर शेयर करना चाहें? मैं एक बहुत ना शॉर्टकट फार्मूला बताती हूँ। जब भी कोई फीमेल बाहर निकलती है ना, ये समझ लेंगे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जिस पर्सन ने आपसे काम लेना है ना, उसने आपसे काम लेना है, ठीक है। उसने आपको डायरेक्ट बताना है ये मेरा काम है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आपने इस मुताबिक चलना है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। जिसने आपसे काम नहीं लेना ना, वो आपको हरेस करेगा, वो आपको बताएगा आप ना ऐसे कर लें, ये तो ओपन माइंडेड काम है, पहले आप अपने आप को जो है वो ये कर लें, या आप मेरे साथ एक कप चाय तो पिए, या आप मेरे साथ डिनर पे तो चलें। ये वो लोग करते हैं जो नॉन सीरियस हैं। कोई भी लेडी ये शॉर्टकट जब इख्तियार करना शुरू कर देगी, वो अपने ट्रैक से डाउन हो जाएगी। बहुत अहम बात, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है, जब भी आप किसी भी इदारे में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक जितने भी इदारे ज्वाइन किए हैं, मुझे वो लोग बहुत सीरियस मिले। हाँ, मिले हरेसमेंट वाले लोग, लेकिन ये चीज मैं अंडरस्टैंड कर चुकी हुई थी, ठीक है, कि अगर मुझे कोई भी ऐसा पर्सन मिलेगा जो मुझे इस तरह की ऑफर्स देगा कि जी आप ये कर लें, या आप ऐसे कर लें, या आप मेरे साथ तो चलें, पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, देखें तो सही आप में स्किल क्या है, या वो आपके घरेलू हालात पूछना शुरू कर देगा, आपके बच्चे कितने हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी अम्मा क्या करती है, इसका मतलब उसने काम नहीं लेना आपसे। उसने आपको सिर्फ हरेस करना है, उसने आपका टाइम वेस्ट करना है, उसको अपने काम से दिलचस्पी नहीं है। एक पर्सन जिसने आपको पेमेंट देनी है, उसने आपको सैलरी पे करनी है, वो आपसे काम की बात करेगा। आपकी बीट क्या है, आप किस पे काम कर सकती हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप हमारे इदारे के लिए फायदामंद कैसे हो सकती हैं, आप आगे आपकी क्या प्लानिंग है, आप हमारे इदारे का हिस्सा बनेंगी तो आप हमारे साथ किस तरीके से वर्क करेंगी, आपकी टीम मैनेजमेंट क्या है, आपका पेशेंस लेवल क्या है। ये उनके क्वेश्चंस होंगे जिन्होंने आपसे काम लेना है। वो समझ लें कि आप एक एक्सपीरियंस इदारे में आ गए, आप एक अच्छे लोगों के साथ अटैच हो गए, वो आपको गाइड भी करेंगे, आपकी एकेडमी भी होंगे, आपके टीचर्स भी होंगे, आपको माशरे में मूव करने में हेल्प भी करेंगे, आपको जंग नहीं लगेगा। लेकिन जहां आप उस ट्रैक पे आ गए कि यार ये शॉर्टकट मैं बना लूं कि ये बंदा कह रहा है कि जी चाय पी तो तुम्हें मैंने कल मैनेजर लगा देना है, इस चीज से बाहर आ जाए। बहुत अहम आपने बात की, और माशरे के अंदर ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आया हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत से फीमेल्स को फेस करना पड़ते हैं। और अनहर मजीद ये बताइएगा कि एक जो यूनिवर्सिटी गोइंग फीमेल है, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, और आजकल हम देखते हैं एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी बहुत इंक्रीज हो चुके हैं। हर इंसान चाहता है कि वो मिनिमम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको खुद बियर कर सके। तो अब इन तरह के प्लेटफॉर्म्स को हम जब यूज़ करते हैं तो हमें बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फिर काउंटर कैसे किया जाए? देखिए, जब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखते हैं ना, सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी देखनी चाहिए कि वो कितने % स्टेबल है, ठीक है। बाज दफा हमारा जो पर्सन हमें रिकमेंड कर रहा होता है काम ना, वो हमारे लिए बहुत रिलायबल होता है, लेकिन जो इदारा होता है वो रिलायबल नहीं होता, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन देखना चाहिए कि जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उसकी पहले स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। बहुत अहम बात है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम माइंड में रखेंगे तो हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। हुरम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सी बिजनेस करने चाहती हैं बहुत सी फीमेल्स, तो कुछ बिजनेस आइडियाज़ जो आप शेयर कर सकें जिनको ईजिली परफॉर्म किया जा सकता है स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। अच्छा, इसमें कुछ फीमेल्स जो हैं वो अगर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उसमें यह है कि जिस प्रोडक्ट की तरफ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। ये नहीं है कि आप पूरा उसका एक ही दफ़ा में स्टॉक ले आएं और फिर उसको मार्केटिंग और सारा, आप उसके कुछ सैंपल्स खरीदें, ठीक है। उस पर आप जो है अपने टेस्टिंग स्टार्ट करें कि आपके मार्केट में इसकी डिमांड है, किस एरिया में डिमांड है, कौन सी जो है ऑडियंस इसको ज़्यादा जो है वो ख़रीद रही है, किन का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को लेकर चलें। अब इसमें यह है कि बिजनेस कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें फिर हम उनको प्रॉपर एक रोड मैप देते हैं कि आप किस तरीके से जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ये प्रोडक्ट है तो आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, उसके बाद ऑडियंस हंटिंग कैसे करें, आप इसको आगे प्रॉपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं। फिर उसमें बिजनेस रजिस्टर करवाने से लेकर मार्केटिंग से लेकर अगर आप उस पर ऑनलाइन अपना शॉप क्रिएट करना चाह रहे हैं शॉपिफाई पे, इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू उनको लेकर चलते हैं। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि बहुत सी जो फीमेल्स होती हैं वो पेड एड्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रन करवा देती हैं, लेकिन उसके ऊपर नताइज वो नहीं आते जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो फिर जब उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो चुका होता है तो वो बिजनेस से जो है वो कट ऑफ हो जाती हैं। तो ये जो एक माइंडसेट है कि हम फौरी तौर पर जो तब्दीली चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, फौरी तौर पर कस्टमर्स चाहते हैं, इस माइंडसेट को कैसे जो पेशेंस में बदला जाए? देखिए, इसमें फौरी तौर पे तो प्रॉफिट किसी भी बिजनेस से नहीं आता। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। और दूसरा, आपके जो आप एड्स रन कर रहे होते हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एड जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट कर भी रही है या नहीं। ठीक है, इसमें एड में सबसे मेन चीज जो होती है आपकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका ऑडियंस देखते साथ आपकी ग्राफिक्स जो है वो अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, इसमें फिर फर्दर जो है एड्स में भी कुछ स्टेप्स होते हैं। आप उसमें अपनी टारगेट ऑडियंस सही सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एरिया आप कौन सा टारगेट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करके एक प्रॉपर एड बनती है। ठीक है, अगर आपकी एड पे ज़्यादा वर्क नहीं अच्छा आ रहा तो ऑब्वियसली आपकी एड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होगा। और जो बिल्कुल न्यू पेज बनाते साथ स्टार्टिंग में ही एड शुरू कर देते हैं, उसमें देखें कस्टमर जो है सबसे पहले तो आपका पेज विजिट करता है, आपका बिजनेस कितना पुराना है, कितनी देर से रन हो रहा है। तो मैं यही रेकमेंड करती हूँ स्टार्टिंग में जो है एड्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं। अपना बिजनेस ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स जो है उस पर प्रॉपर वर्किंग करें। बहुत अहम बात की आपने यहाँ, कथा कलामी की माजरत। आप स्टूडेंट लाइफ ही से हम आपको देखते हैं कि आप बहुत सी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर इंगेज नजर आती रही और अब आपने बिजनेस का आगाज़ किया। अब ये एक माइंडसेट है हमारे मुआशरे के अंदर, जब हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो हम इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते। हमारा एक ही उसका आंसर होता है, कोई भी बात करता है तो आंसर हमारा यही होता है कि जैसे ही स्टडीज़ मुकम्मल होंगी तो फिर हम इन तमाम तर चीज़ों की तरफ आएंगे। तो आपने प्रैक्टिकली इन तमाम तर चीज़ों को बड़े करीब से देखा। आप क्या समझती हैं कि क्या हम ड्यूरिंग स्टडीज़ ही इन तमाम तर चीज़ों को अपना लें या स्टडीज़ के बाद? देखें, स्टडीज़ जो हैं वो आप साथ साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। मैंने जब अपनी जर्नी का आगाज किया था मैंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही किया था। लेकिन उसमें ये कह लें एक प्रॉपर बिजनेस की तरफ मैं नहीं गई थी। जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती थी उन पे मैंने अपना स्टार्टअप लिया था। लाइक एकेडमिक राइटिंग से मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें थीसिस और यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, छोटे छोटे कामों को जो है आप अपनी स्टडी के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो अपनी स्टडी पर ही होना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। उसके साथ आप कोई भी छोटा सा काम स्टार्ट करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसके साथ जरूर स्टार्ट करें, ताकि आप एटलीस्ट अपनी स्टडी के साथ साथ आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सके। अनहर, मजीद आप मुझे ये बताइएगा कि बहुत सी हाउस वाइफ्स हैं, आप जैसे हम देखते हैं हर इंसान मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करना चाहता है। मुआशी इस्तेहकाम की खातिर जो मर्द हैं वो भी 2-2 जॉब्स करने पे मजबूर हैं और जो फीमेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इस माइंडसेट के साथ घर पे मौजूद होती हैं कि वो अपने आप को मुआशी तौर पे बेहतर बना सकें। तो एक तो ये बताइएगा, ये माइंडसेट आने की वजह से मुआशरे में क्या तब्दीली आई, और दूसरा इस माइंडसेट के होते हुए हम कैसे अंदाज को अपना सकते हैं जिसके तरह हम एक अच्छा मुआशी इस्तेहकाम भी हासिल कर सकें और अपनी जो सोशल लाइफ है उसको भी बेहतर बना सकें। वरना हम देखते हैं कि जो हाउस वाइफ्स है वो बच्चों की तरबियत उस करने में उस अंदाज में कोशिश नजर नहीं आती जिस अंदाज में वो ज्यादा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक आउट करती नजर आती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, हर चीज की ना एक मैनेजमेंट है, ठीक है। हम अगर अपने अलावा, पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक को अगर हम विजिट करें ना तो हम देखेंगे कि वहां पे खवातीन का रेशो ऑफ वर्किंग पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में ओनली 23% वुमेन्स जो है वो काम कर रही हैं, जबकि हम आउट ऑफ देखें तो 50+ रेशो जा रहा है इवन के बांग्लादेश और इंडिया जैसे ममालिक में भी, ठीक है। और वहां के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह से बहुत हमारे बच्चों से कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड ग्रोइंग नजर आते हैं, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट करें, जैसे अभी आप मैम से बात कर रहे थे कि सिंपल सी जैसे एड रनिंग या ऑडियंस की बात है, तो हम लोग चाहते हैं कि एकदम से सारा कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होगा, हमें ऑडियंस ग्रैब करने के लिए माइंडसेट से खेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने मिडिल क्लास ऑडियंस लेनी है तो हमें लालच देना पड़ेगा। अगर हमने अमीरों की ऑडियंस चाहिए तो हमें ब्रांड देना पड़ेगा। अगर हमें बिल्कुल लोअर क्लास ऑडियंस चाहिए तो हमें उनकी जरूरत बनना पड़ेगा कि ये आपकी जरूरत है, आपको चाहिए। हमें पहले ये चीज ग्रैब करनी है। जब हम ये ग्रैब नहीं करते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता है। हमें यही नहीं पता हमें बिजनेस करना किस चीज का है। हमें छोटी सी चीज भी अगर स्टार्ट करनी है ना तो हमने पहले ये चीज फोकस करनी है, या तो आप तीनों कैटेगरीज रखें या उनमें से एक कैटेगरी को फोकस कर लें कि ये बंदा इस चीज पे पैसे खर्चेगा,
क्योंकि हमें तो चाहिए, हमने तो जरूरत हर चीज की है, रोटी कपड़ा मकान ये मेन चीजें हैं, इसके मुतालिक हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे हम ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी। हाँ, बाकी कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो कि हमारी इतनी नीड की नहीं होती हैं, जो हम कम कम लेते हैं, जैसे तवा एक दफा ले लिया, ले ही लिया, इस्त्री एक दफा ले ली, खराब नहीं हुई, चलती रही, ये एक मिनिमम बिजनेसेस हैं। मैं फिर भी बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे जा रहे हैं, जिनके हैं उनके हैं हैवी हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए, सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए, ये नमक मिर्चें हल्दी, ये सारा कुछ हमें चाहिए। तो ये हमें देखना है कि हमने इसको ब्रांड बनाना है, जरूरत बनाना है, या हमने इसको लालच में लेके आना है, एक के साथ एक फ्री देना है, ये क्या करना है हमने, ठीक। जो हाउस वाइफ्स है ना, वो अपना एक टाइम पीरियड सेट करें, जैसे कौन सा, मिसाल के तौर पर बच्चे स्कूल गए हुए हैं, ठीक है, आप उसमें से 3 से जो है वो 4 घंटे आप निकाल लें। अच्छा, आजकल के बच्चे भी किस तरह से मैनेज किए हुए हैं घर की लेडीज ने, स्कूल जाते हैं, फिर एकेडमी जाते हैं, फिर स्पारा पढ़ने जाते हैं, और फिर उनकी माएँ आके शिकायत कर रही होती हैं कि हमारे बच्चे घर में हमारी बात नहीं मानते, शरारत बहुत करते हैं। वो टाइम कौन सा दे रहे हो आप उन्हें? बिल्कुल ऐसा ही है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आज की फीमेल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा ताकि मुआशरे की तरबियत की जा सके। प्रोग्राम का जो दुरानिया है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मैं इख्तिताम पे आपसे जानना चाहूँगा, ऑडियंस के लिए कोई पैगाम जो आप ऑडियंस के लिए देना चाहें? पैगाम उनके लिए यही है कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके बिल्कुल उस पर फोकस करें, और अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो उस पर डटे रहें और उसको एंड तक लेके चलें। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ट्राई करें कि अच्छे तरीके से उनको ओवरकम करें, उनको फेस करें और अपने काम को आगे लेकर चलें। बहुत अहम बात की आपने, और आपका जो पैगाम है अगर इसको इम्प्लीमेंट करें लोग तो बहुत से अच्छे नताइज अवेल किए जा सकते हैं। अनहर, आप कोई पैगाम देना चाहिए ऑडियंस के लिए? सिंपल है कि जब आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, उस पर आपको तनकीद की जद में रहना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सेल्फी लें तो आपको तहकीक जारी रखनी पड़ेगी और तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें, यही आपकी मोटिवेशन है। बहुत अहम आपने पैगाम दिया, और अगर आप इस तरह का बनना चाहते हैं तो फिर ये तमाम तरह एक्टिविटीज आपको करना होंगी। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ, आपने बहुत कीमती और मुदल्लल अंदाज में आज के मौजू के हवाले से गुफ्तगू की। इंशाल्लाह इसी अंदाज में आपसे सीखते रहेंगे, और बहुत सी ऑडियंस हैं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम से एक माइंडसेट बनाया है कि आज ही उन्होंने अपने न्यू बिजनेस का आगाज़ करना है, न्यू एक्टिविटीज़ का आगाज़ करना है, और इस तरह के लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करने का मकसद यही है कि अवामुन नास में अवेयरनेस पहुँचाई जा सके। इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।